दोस्तों वारी एनर्जीज लिमिटेड की बात करें तो पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन से जो लगातार गिरावट का माहौल बना था, 25% के आसपास स्टॉक जो गिरा था, उस पे फाइनली आज ब्रेक लगता हुआ दिखाई दे रहा है और स्टॉक के अंदर फिर से तेजी का वातावरण बनना शुरू हुआ है। जो स्टॉक आप देख सकते हो कि 2500-2600 के आसपास था, वो स्टॉक 2000 तक आ गया था। फाइनली इसमें आज कुछ तेज़ी देखने को मिल रही है रिजल्ट के पहले, क्योंकि कल हमारे सामने इसका रिजल्ट भी होगा। अगर रिजल्ट पॉजिटिव होगा तो एक फ्रेश ट्रिगर मिलेगा, स्टॉक और आगे बढ़ पाता है, और रिजल्ट में कमजोरी रहेगी तो फिर गिरावट की संभावना बन सकती है। तो रिजल्ट का इंतजार हमें कल करना होगा। इसके पहले कुछ बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, जिसको इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे वारी एनर्जीज फंडामेंटली कितनी मजबूत कंपनी है, क्योंकि लिस्टिंग के बाद स्टॉक लगातार दौड़ा और लिस्टिंग की प्राइस से भी नीचे आ गया है। अब क्या है आगे की संभावना, उसको जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए, ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले वारी एनर्जीज के कारोबार की बात कर ले। इसमें 11:30 बजे के आसपास का टाइम है। स्टॉक की आज शुरुआत पॉजिटिव हुई 2115 पर, क्लोजिंग कल 2091 के आसपास थी, परंतु इंट्राडे में 2087 का लो भी बना कुछ समय के लिए स्टॉक आपको रेड जोन में जाता हुआ दिखाई देगा, लेकिन वहां से एक ज़बरदस्त तेजी लौट के आई और 2197 का हाई बना, यानी काफ़ी शानदार प्रदर्शन करता हुआ स्टॉक दिखाई देगा। 2200 के आसपास पहुंचा इंट्राडे में। इस समय 2157 के आसपास ट्रेड कर रहा है, जहां पे 3.11% की शानदार तेजी है। तो बहुत दिनों की गिरावट के बाद फाइनली अब यहाँ पे तेजी का वातावरण बनने लगा है। तो देख सकते हो कि 22 जनवरी से स्टॉक के अंदर गिरावट का दौर शुरू हुआ था। उससे पहले 21 जनवरी को स्टॉक 2700 के आसपास लगभग था। 22 जनवरी को इसमें 10.24% की ज़बरदस्त गिरावट हुई, स्टॉक आ गया 2400 के आसपास। फिर 23 जनवरी को इसमें गिरावट हुई, स्टॉक 2300 के आसपास आ गया 3.49% की गिरावट के साथ। 24 जनवरी को स्टॉक फिर गिरा, 2200 के आसपास आ गया, 4.54% की बड़ी गिरावट हुई। फिर 27 जनवरी को स्टॉक डबल गिरा और 2.07% की गिरावट हुई, 2100 के आसपास आ गया। उसके बाद 28 जनवरी यानी कल इसके अंदर 4.98 5% की गिरावट हुई और स्टॉक आ गया 2091 पर, यानी एक तरफा गिरावट का माहौल बना। और आप देख सकते हो कि इस वजह से स्टॉक काफ़ी गिर गया। 25% की लगभग गिरावट हुई है सिर्फ 5 ट्रेडिंग सेशन में। वो तो बहुत ज़बरदस्त इसने पैनिक किया है लोगों को, और आशा थी कि स्टॉक अब ज़बरदस्त दौड़ेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इसने लिस्टिंग के बाद ज़बरदस्त दौड़ी लगाई थी। इसने 3743 का हाई बनाया 2500 की लिस्टिंग के बाद, काफ़ी बेहतर प्रदर्शन किया। लेकिन वहाँ से जो गिरावट हुई है वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि 2026 का कल का इसका लो बना, जो लाइफ लो बना, तो 3700 से स्टॉक 2000 के आसपास आ गया। अब अगर कोई चीज़ जो 3700 के आसपास फंसा होगा तो उसका तो इन्वेस्टमेंट ज़बरदस्त यहाँ पे डूबता हुआ दिखाई देगा। तो ये जो बड़ी गिरावट, इसके पीछे दो बड़े रीजन है। एक तरफ तो बाजार में गिरावट का माहौल है, एक तरफा गिरावट हो रही है, सभी के सभी स्टॉक धराशायी हो रहे हैं। और इसके लिए जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि इस कंपनी का जो बिजनेस है एक्सपोर्ट के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट है, और ये यूएस में कंपनी का बड़ा कामकाज है। और डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो ग्रीन एनर्जी को बिल्कुल प्रमोट नहीं करेंगे, जो भी सब्सिडीज वगैरह ग्रीन एनर्जी को दी जाती है वो सारी रोक देंगे। तो इसने एक माहौल बिगाड़ दिया। कंपनी अपने प्रोजेक्ट को और बढ़ाने जा रही है यूएस में, और ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप की जो पॉलिसी है वो इनको सूट नहीं कर रही है। तो इसके वजह से दो बड़े रीजन बनने की वजह से ये लगातार गिरावट हुई और स्टॉक आप देखें 25% तक गिरा। लेकिन अब यहाँ से बेहतर उम्मीद की जा सकती है, और कल रिजल्ट आने वाला है। Q3 के रिजल्ट की डेट आ चुकी है, तो ये देख सकते हो कि कंपनी रिजल्ट में किस तरह से आंकड़े अनाउंस करती है, उसके ऊपर सबसे बड़ी बात है। इस समय देखें तो इसकी जो इंस्टॉल कैपेसिटी है 13.3 गीगावाट की ज़बरदस्त इंस्टॉल कैपेसिटी है। यहाँ पे 5.4 गीगावाट सेल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी गुजरात में है इनकी, और 1.5 गीगावाट की इनकी जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी यूएसए में है। और यही सबसे बड़ा रीज़न भी बन रहा है कि इनकी जो काफ़ी बड़ी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट इन्होंने यूएस में की हुई है। वारी एनर्जीज़ की बात करें तो ये इस समय जो बिजनेस इनका जो खास फोकस है वो सोलर पीवी मॉड्यूल्स मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर है, और कंपनी का टोटल मार्केट कैप देखें तो 60,000 करोड़ के आसपास है। तो वारी एनर्जीज लिमिटेड कल 30 जनवरी को गुरुवार के दिन अपना Q3 का रिजल्ट डिक्लेयर करेगी, और साथ में 9 महीने का रिजल्ट भी एक ही साथ आता हुआ दिखाई देगा। तो यहाँ पे देखिए सेबी के रूल्स के तहत इनसाइडर ट्रेडिंग के लिए ट्रेडिंग विंडो क्लोज है, 1 जनवरी से क्लोज हो गई है। अब ये 48 घंटे के बाद नॉर्मल ट्रेडिंग शुरू हो पाएगी। तो देख सकते हो कि ये गुरुवार को रिजल्ट होगा और 48 घंटे होंगे
शनिवार के दिन, तो शनिवार मार्केट क्लोज होगा तो अब वो सीधी जो ट्रेडिंग विंडो खुलेगी वो सोमवार को खुलेगी, तभी ट्रेडिंग शुरू हो पाएगी। उसके बाद में प्रमोटर हो या फिर बोर्ड के मेंबर्स एम्प्लॉयज हो, वो अपनी ट्रेडिंग कर पाएंगे, शेयरों को बेच या खरीद पाएंगे, तब तक के लिए ट्रेडिंग विंडो क्लोज होगी। अब यहाँ पे अर्निंग कॉल्स को लेकर कॉन्फ्रेंस कॉल रखी गई है और ये होगी 31 जनवरी 2025 को दोपहर को 2 बजे, जिसमें इस रिजल्ट को डिस्कस किया जाएगा अपने इन्वेस्टर के साथ में। जो भी इसके अंदर की जो कमजोरियां हुई हो या फिर उन्होंने जो अचीवमेंट किया, वो सारी की सारी जानकारी शेयर की जाएगी। तो यहाँ पे जो टॉप मैनेजमेंट है वो इस कॉन्फ्रेंस कॉल का हिस्सा बनेंगे, जिसमें आप देखोगे अमित पैठनकर जो होल टाइम डायरेक्टर और सीईओ है कंपनी के, सोनल श्रीवास्तव जो चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर है, अभिषेक पारिक जो ग्रुप हेड फाइनेंस है, और रोहित वादे जो जनरल मैनेजर है इन्वेस्टर रिलेशन के, ये सब इस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा होंगे, अपनी तरफ से अपनी राय रखेंगे। तो बिल्कुल एक संभावना काफ़ी पॉजिटिव दिखाई दे रही है। एक बार Q2 और Q1 को भी डिस्कस करते हैं कैसा रिजल्ट रहा था। सबसे पहले बात कर ले टोटल इनकम की, तो Q1 में 3,496 करोड़ की इनकी टोटल इनकम थी, जो Q2 में बढ़ के 3,663.46 करोड़ तक पहुंची, यानी क्वार्टर दर क्वार्टर इनकम बढ़ती हुई दिखाई देगी। टीआई ग्रोथ 1.75% डाउन था जून क्वार्टर में, जो सितंबर क्वार्टर में 4.78% अप हुआ। टोटल खर्च की बात करें 2,932 करोड़ का खर्च था जून क्वार्टर में, जो सितंबर क्वार्टर में बढ़ के 3,133 करोड़ तक पहुंचा देगी। जिस तरह से यहाँ पे इनकम बढ़ी तो सामने खर्च भी बढ़ा। टी ग्रोथ 5.14% डाउन था Q1 में, जो Q2 में 6.88% अप हुआ। एबिटाडा अगर देखें तो यहाँ पे देख सकते हो कि 564.22 करोड़ का एबिटाडा था जून क्वार्टर में, जो सितंबर में देख सकते हो कि बढ़ के 529.67 करोड़ तक पहुंचा, तो एबिटाडा बढ़ा। अब यहाँ पे कुछ घटते हुआ आपको एबिटाडा दिखाई देगा। एबिटाडा ग्रोथ देखें तो 20.66% अप था जून क्वार्टर में, जो देख सकते हो कि सितंबर क्वार्टर में यहाँ पे 6.12% डाउन रहा। अब पीएटी की बात करें, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, तो 394.14 करोड़ का था जून क्वार्टर में, यानी Q1 में, जो सितंबर क्वार्टर में 361.65 करोड़ के आसपास रहा, यानी कंपनी का प्रॉफिट घटा है, क्वार्टर दर क्वार्टर पे कम हुआ है। यहाँ पे पीएटी ग्रोथ देखें तो 25.09% अप था जून क्वार्टर में, जो सितंबर में 8.24% डाउन हुआ। एबिटाडा मार्जिन देखें तो 16.14% था जून क्वार्टर में, जो सितंबर क्वार्टर में 14.46% के आसपास आया। अब नेट प्रॉफिट मार्जिन की बात कर ले तो 11.27% के आसपास था जून क्वार्टर में, जो सितंबर क्वार्टर में 9.87% के आसपास आ गया। अब बात करें ईपीएस की तो 14.98 रुपीज़ के आसपास था जून क्वार्टर में, जो सितंबर में 13.75% के आसपास आए। कुल मिला के Q1 के मुकाबले Q2 का रिजल्ट थोड़ा कमज़ोर था। इस बार Q3 अगर रिजल्ट बेहतर होगा तो एक शानदार तेज़ी की संभावना हम यहाँ पे देख सकते हैं। अब यहाँ पे इसका पी रेशियो चेक करके जानने की कोशिश करते हैं कि अपनी पेयर कंपनियों की तुलना में इसका प्रदर्शन कैसा है। तो सबसे ऊपर सीमेंस है, जिसका पी रेशियो 77.19 का है। नंबर 2 पे एबीबी इंडिया, जिसका पी रेशियो 76.46 का है। उसके बाद नंबर 3 पे हेवल्स इंडिया है, 66.88 का इसका पी रेशियो आपको देखने को मिलेगा। सीजी पावर एंड इंडस्ट्रीज, जिसका 99.68 का पी रेशियो है, और सुजलॉन एनर्जी, जिसका 150 का पी रेशियो है। वारी एनर्जीज का 53.96 का पी रेशियो है। हिताची एनर्जी इंडिया, जिसका पी रेशियो 217 के आसपास है, और जी वरुणा टी&डी इंडिया का 103 का पी रेशियो है। अपार इंडस्ट्रीज, जिसका पी रेशियो 35.05 है, और आइनॉक्स विंड का 641 का पी रेशियो। तो इस सेक्टर की कंपनियों को देखें, इसके पेयर की कंपनियों में तो सबसे सस्ता अगर यानी जो स्टॉक दिखाई देगा पी रेशियो के हिसाब से, तो वो अपार इंडस्ट्रीज है। उसके बाद नंबर 2 पे वारी एनर्जीज है। बाकी बहुत सारे जो शेयर है वो 3 डिजिट में उनके पी रेशियो है, तो कह सकते हैं कि ये स्टॉक वाकई सस्ता है। बस प्रॉब्लम यूएस का है, कुछ वहाँ पे क्लैरिटी आए और कल का रिजल्ट देखना होगा। रिजल्ट बेहतर होगा तो फिर यहाँ से एक अच्छी तेज़ी की संभावना बन सकती है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइज ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।